नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या जो नेगेटिविटी से ग्रसित लोग होते हैं, प्रेत रोगी होते हैं, या जिन पे शैतान का साया होता है या किसी भी तरीके की अन्य पैरानॉर्मल एनर्जी का वास होता है, क्या उनकी कई बातें सच हो जाती हैं? क्या उनकी ज़ुबान काली होती है, या वो किसी को कोसते हैं या बददुआ देते हैं तो क्या वो सार्थक हो जाती है? दोस्तों, इस विषय में आज हम बात करेंगे। बहुत लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि जिनके घर में प्रेत रोगी होता है और उस पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी आती है या कोई बुरी ऊर्जा आती है, वो अगर किसी अन्य परिजन के लिए कुछ बात बोल देता है या उसको कोस देता है या कह देता है कि फलाना की मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाएगी, या XYZ या फलाना वहाँ जो है क्या कहते हैं गिर जाएगा, तो वो चीज़ सार्थक हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा देखा गया है। तो लोग अक्सर उस इंसान से डरने लगते हैं जो प्रेत रोगी होता है, सोचने लगते हैं कि ये प्रेत रोगी ही ज़िम्मेदार है सबका और इसी की ज़ुबान काली है, यही हमारा बुरा चाहता है। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, कई दफ़ा इनके अंदर इतनी पावर्स होती हैं कि ये फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होने वाली है और उसको वो फोरकास्ट करके पहले ही बता रहा है कि फ़लाने का जो है एक्सीडेंट हो जाएगा या फ़लाना जो है मर जाएगा, इस कारण से मर जाएगा, और वो चीज़ सच हो जाती है, तो वो उसने पहले फ्यूचर में होने वाला फोरकास्ट बताया है। कुछ सूरतों में ऐसा होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी ये बता रही होती है कि मैं ऐसा करवा सकती हूँ, कि मैं एक्सीडेंट करवा सकती हूँ, या मैं बीमार कर सकती हूँ, या फलाना की मैं जो है डेथ कॉज करा सकती हूँ। तो अगर वो इस तरीके की चेतावनी दे रही है और वो चीज़ फिर सार्थक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो उसने चेतावनी दी थी वो सच साबित हो गई। कई दफ़ा ये चेतावनियाँ या इस तरीके के फोरकास्ट गलत भी साबित होते हैं, पर जब ये सही साबित होते हैं तभी इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ, ये जो प्रेत रोगी है इसकी ज़ुबान काली है, या ये बुरा है, या ये बुरी है, या ये अपशगुनी है, या ये अपशगुन है। हम ये जो है कंक्लूजन पे लोग जाते हैं, बट जो अंदर एनर्जी बैठी होती है एक्चुअल में वो नेगेटिव होती है, जो इस चीज़ को वो करती है। तीसरा पहलू इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, इनकी ऑरा इतनी नेगेटिव होती है कि जहाँ पे ये जाती हैं वहाँ पे बुरा होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर हम पॉजिटिव सोल्स की अगर बात करें कि अगर हम किसी दुकान पे गए, दुकान खाली थी, हमने पैर रखा उस पर, अचानक से ढेर सारे कस्टमर आने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ कोई इंसान है जो बहुत नेगेटिव है, उसकी खुद की सोल नेगेटिव है, या उसके अंदर कोई नेगेटिविटी का वास है, उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो किसी जगह पे उसने पैर रखा, वहाँ पे दुकान पे जो भीड़ थी वो एकदम ख़त्म हो गई, बिल्कुल खाली पड़ गया। तो इसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, इनका ऑरा, इनकी प्रेजेंस ही इतनी नेगेटिव होती है कि सपोज़ ये घर में है, किसी के शरीर में है, तो उस घर में कभी अच्छा होता ही नहीं। तो ये अपनी उस प्रेत रोगी का इस्तेमाल करके, उसकी जीवा का इस्तेमाल करके हमेशा नेगेटिव बोलती हैं, नेगेटिव चाहती हैं घर वालों के लिए, क्योंकि इनको तो कोई अटैचमेंट नहीं है, ये तो उजाड़ ही चाहती हैं। तो नेगेटिव बोलती हैं, नेगेटिव चाहती हैं, और इनकी प्रेजेंस इतनी नेगेटिव होती है कि वो चीज़ें सार्थक होनी शुरू हो जाती हैं, वो सच होनी शुरू हो जाती हैं। और सपोज़ इन्होंने किसी का बीमारी से जो है अंत चाहा तो वो हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट से चाहा तो वो हो जाएगा, क्योंकि इनकी खुद की जो ऑरा है, इनकी खुद की जो प्रेजेंस है, वो ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि जो ये फोरकास्ट कर रही हैं या सोच रही हैं या करना चाह रही हैं, वो तक मुमकिन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव सोल्स, इसीलिए हमेशा कहा जाता है जितने प्रेत रोगी हैं आप कम इनसे बहसबाजी में पड़ें, कम इनसे झगड़ा करें। जितना ज़्यादा झगड़ा करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, क्योंकि सामने वाला आपका परिजन नहीं लड़ रहा आपसे, कोई और एक्सटर्नल फोर्स लड़ रही है। इस बात को मत भूलिए। शरीर भले ही आपके परिजन का है, पर आत्मा उस दूसरे एंटिटी की है, तो वो आपका क्यों भला चाहेगी? वो तो जो मर्जी है आपके खिलाफ बोलेगी। तो हमेशा इसीलिए लड़ाई को थोड़ा शांत करने का प्रयास करें, आर्ग्यूमेंट्स में कम पड़ें प्रेत रोगियों के साथ। उनके साथ जितना ज़्यादा आप शांति से रह सकते हैं रहिए। कोई भी इशू मत क्रिएट लीजिए, या कोई एक पर्टिकुलर इशू क्रिएट होता है किसी बात पे, तो उसका कोई और सोल्यूशन दीजिए या देखिए जिससे क्वारल पैदा ना हो।
और बाकी जब तक इनकी पावर्स ज़्यादा रहती हैं ये बुरा करती भी हैं, बुरे की धमकी भी देती हैं। अगर इसकी पावर्स घटनी शुरू हो जाए, इनको प्रताड़ना मिलने लगे, तो अपने आप ये फिर शांत होने लगती हैं और उनकी कही हुई चेतावनियाँ और धमकियाँ भी असर नहीं करती हैं। ऐसे बहुत से केसेस मैंने करे हैं जहाँ पे अक्सर प्रेत रोगी या जिन शरीर पे आके मारने की धमकी देता था, ले जाने की धमकी देता था, सामने वाले को, घर वालों को ख़त्म करने की धमकी देता था। पर जब वहाँ रेगुलरली धुनी होने लगी, उस नारियल के उतारे होने लगे जो हम भेजते हैं, वही जिन, वही नेगेटिविटी ऐसे दुबक रही है कि उसकी जान के लाले पड़ रहे हैं। वही धमकी देने वाली नेगेटिविटी ही अब खुद घबरा रही है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो धमकी देने की स्टेट या उस चीज़ को फोरकास्ट करने की चीज़ तो बिल्कुल ही दूर की बात है। तो आप जो है अगर इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो धुनी ज़रूर मंगाइए, इसको घर में जलाना शुरू कीजिए। कोई भी नेगेटिविटी नहीं टिक पाएगी। कोई किसी भी तरीके का कोई आपके लिए अगर इल सोच रखेगा, कोई इंसान भी आपके लिए बुरी भावना रखेगा, आपको मारने की सोचेगा, आपके लिए बुरा सोचेगा, धुनी करते वक्त बस ये बोलते रहिए कि मेरे जो भी शत्रु हैं वो शांत हो जाएं। अपने आप धीरे धीरे आपके शत्रु शांत होने लगेंगे। आपका बुरा चाहने वाले भी आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। वो आपका बुरा नहीं चाह पाएंगे और उनकी कहीं भी बद्दुआ या हाय भी आपको नहीं लगेगी। आप धुनी मंगा सकते हैं अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए, कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं। ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। अगेन रिपीटिंग, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ देगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।